सूरज की पहली किरण जूबी खरगोश पर पड़ी तो वो जल्दी से उठ बैठा। आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं। ये ख्याल आते ही खरगोश ने बिस्तर से छलांग लगाई। उसने सोचा कि सबसे पहले वो नाश्ते का सामान लाएगा, फिर अपने घर की सफाई करेगा। कल सुबह इसकी प्यारी खाला उससे मिलने आने वाली थी। खाला काफी दिनों बाद इससे मिलने आ रही थी। जूबी ने खाला के लिए एक अच्छी सी दावत का एहतमाम किया। उसने लाल छड़ी हाथ में ली, सर पर हैट पहना और बाजार की तरफ चल पड़ा। पहली दुकान लूमड़ खालू की थी। उसने वहाँ से गाजर और सेब खरीदे। ये आज मेरे खाने के लिए काफी होंगे, जूबी ने सोचा और लूमड़ खालू को पैसे अदा करके घर आ गया। पहले उसने नाश्ता किया, फिर घर को धोया, जो चादरें मैली थी उन्हें बदला। काम करते करते दोपहर के खाने का वक्त हो गया। उसने खाना खाया, काफी काम निपट चुका था। बस अब उसे दावत का सामान लाना था। पहले उसे फूल खरीदने थे। वो तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि अचानक उसके कानों में करहाने की आवाज आई। अरे ये किसकी आवाज है? जूबी चौंक उठा। उसने गौर किया और बोला, ये आवाज तो गीदड़ के घर से आ रही है। वो फौरन गीदड़ के घर में दाखिल हुआ। गीदड़ नाना अपने पलंग पर लेटे हुए थे। वो एक हाथ से मेज पर रखा पानी का गिलास लेने की कोशिश कर रहे थे। जूबी ने फौरन आगे बढ़कर गीदड़ को पानी पिलाया। उन्हें इस वक्त तेज बुखार था। गीदड़ ने लरसती आवाज में कुछ खाने को मांगा। जूबी खरगोश ने दिल ही दिल में अपने आप को मलामत की कि पहले क्यों ना आ गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन जूबी गीदड़ को इस हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकता था। उसने किचन में देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो फौरन बाजार से गोश्त लेकर आया और गीदड़ नाना को खिला दिया। इसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचा। काफी वक्त गुजर गया। धूप भी बहुत तेज थी। भालू के क्लिनिक पर मरीजों का काफी हजूम था। मजबूरन वो कतार में खड़ा। अपनी बारी आई तो उसने डॉक्टर भालू को गीदड़ की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर भालू ने कहा, वो सब मरीजों को देख लें, फिर इसके साथ चलेंगे। 4:30 बज रहे थे। आधे घंटे बाद लूमड़ खालू की दुकान बंद होने वाली थी, जहाँ से उसे दावत का सामान खरीदना था। जूबी मायूस हो गया। जब वो डॉक्टर भालू के साथ गीदड़ नाना के घर पहुंचा तो उनकी हालत बड़ी खराब थी। उन्हें खांसी भी हो रही थी। डॉक्टर ने इनका मुआयना किया और चंद दवाएं लिख दी, जो जाहिर है जूबी ही को लानी थी। उसने गीदड़ को दवा लाकर दी और एक खुराक खिला भी दी। गीदड़ की जबान उसे दुआएं देते न थकती थी। जूबी को बहुत खुशी थी कि उसने एक मजबूर और बीमार की मदद की, मगर उसे कल की दावत के ना होने का भी अफसोस था, क्योंकि वो सामान ना ला सका था। वो काफी थक चुका था। फिर वो घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा सा बंडल पड़ा है, जिसके ऊपर खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी रखा था। वो हैरान था कि पास वाले घर से पड़ोसी खरगोश निकला और खत देते हुए बोला, जूबी तुम्हारी खाला आई थी, वो बहुत जल्दी में थी। ये खत और सामान दे गई हैं। जूबी ने खत देकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, प्यारे जूबी, आज मैं काफी दिन बाद तुम्हारे घर आई और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जियां और फल लाई हूँ। अफसोस कि तुमसे मुलाकात ना हो सकी। इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगी। तुम्हारी खाला। जूबी खुशी से उछल पड़ा। उसे अपनी खाला पहले ही बहुत पसंद थी, मगर अब तो इनकी मोहब्बत और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। वाकई किसी की मदद करना रायगां नहीं जाता। जूबी को इसकी मेहनत और खिदमत का सिला मिल गया था। इसकी नजरों में गीदड़ का कमजोर चेहरा घूमने लगा, जो उसे दुआएं देते नहीं थकते थे।